एनटीए ने रिसेंटली जेई मेंस की डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं। पहली जेई मेंस जनवरी 24 से स्टार्ट हो रही है एंड आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 18 इयर्स। तो कहीं ना कहीं अब मुझे समझ में आता है कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है बच्चों की, वैसे वैसे बहुत सारी क्वेरीज बच्चों के दिमाग में आती है कि अब इस समय क्या करना चाहिए। बहुत ही क्रूशियल समय माना जाता है। तो मैंने हमेशा बच्चों को इतने सालों में पढ़ाते समय यही कहा है कि जब आप इस जंक्चर पे पहुंच जाए, जब आपकी एग्जामिनेशन बहुत पास में आ रही है, तो डोंट गेट पैनिक। सबसे पहली चीज ये मत सोचिए कि आपको अभी बहुत कम आता है या आप कितना कर सकते हैं, कितना करा आपने। आप बस यही सोचिए कि अब हम और कितना कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा स्टैटिस्टिक्स है। लास्ट ईयर अगर मैं 2022 की बात करूं, कई सेट्स ऐसे थे जेईई मेंस के जिसमें 170 मार्क्स पे भी स्टूडेंट्स के 99 परसेंटाइल थे। और मैथ्स में तो मैं कहूंगा स्पेशली, और 40 से 50 के बीच में 99 परसेंटाइल स्टूडेंट के स्कोर थे। तो इट्स नॉट दैट कि आपको पूरा पेपर हमेशा करने की जरूरत होती है। टू गेट गुड स्कोर इन जेईई मेंस आपको 60% भी अगर आप स्कोर करते हैं, देन अगेन दैट्स यू आर अंडर टॉप 1% स्टूडेंट ऑफ द कंट्री। तो डोंट गेट पैनिक। अभी जो आखिरी के कुछ 20 डेज अगर हम बात करें तो 15 से 20 डेज जो बच रहे हैं, सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लीजिए। आप 2022 में 22 पेपर्स हुए हैं, अलग अलग सेशंस में 22 पेपर्स 2022 में कंडक्ट हुए हैं। आप उन पेपर्स की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इस समय जितने ज्यादा आप पेपर से एक्सपोज होंगे, आप उस दिन उतना समझ पाएंगे कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे जो आप अभी पेपर देंगे, उसमें बहुत क्रूशियल चीज जो आपको अभी कर लेनी चाहिए वो ये कि हमें किस ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने कभी कई स्टूडेंट्स को सजेशन दिया कि आपको मैथ्स पहले करना चाहिए। क्या हो रहा था उन स्टूडेंट्स के साथ, ये वर सेइंग कि सर हम मैथ्स में उतना स्कोर नहीं कर पा रहे जितना हम दूसरे सब्जेक्ट में कर रहे हैं। तो पहली चीज तो मैंने कही कि यू कैन नॉट कंपेयर मैथ्स विद अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज मैथ्स के 99 परसेंटाइल बहुत कम स्कोर पे भी आ जाते हैं एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पहली चीज ये कही। दूसरी मैंने ये चीज कही कि मैथ्स में कम स्कोर इसलिए आता है क्योंकि आप उसे कई बार लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, आपके पास टाइम कम होता है। वही चीज अगर आप पहले अटेम्प्ट कर लेते मैथ्स, आप इन बीच के दिनों में एक बार ये ट्राई कीजिए कि आप मैथ्स पहले अटेम्प्ट करें और मैथ्स को डेडिकेटेडली 80 मिनट्स पहले ही दे दें। उन 80 मिनट्स में मैथ्स का अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे, आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू फील दैट कि जो मैथ्स की चीजें आपको आती थी वो आपने शुरू के 80 मिनट में करी, आखिरी के 80 मिनट में, लास्ट 80 मिनट्स में मैथ्स कई बार हमें बहुत प्रेशर देता है कि ये तो बहुत लंबा जा रहा है। शुरू के 80 मिनट्स में थोड़ा रिलैक्स होता है, आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाते हैं कि हमें कौन से करना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी सबसे क्रूशियल है मैथ्स के साथ, वो ये कि आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन सही है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा पिक कर लिया जिसके कारण आपके 10 से 15 मिनट वेस्ट हो गए, तो फिर वो आगे के क्वेश्चंस को कॉस्ट करता है। आगे के क्वेश्चंस हमारे कहीं ना कहीं उसके कारण कॉम्पनसेट हो जाते हैं। तो आपको ये भी धीरे धीरे सीखना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अभी नहीं करना चाहिए। जैसे 10 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो आते हैं तीनों ही सब्जेक्ट्स में अगर हम कहें, तो आपकी अब ऐसी एबिलिटी डेवलप हो जानी चाहिए कि उन 10 में से कौन से 5 करने से मैं जल्द अपना टाइम सेव कर सकता हूँ। नहीं तो न्यूमेरिकल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनको करने में 15 मिनट्स लग सकते हैं बच्चों को। तो हम थोड़े से बस समय ये स्मार्ट होता है कि हमें 10 में से कौन से 5 करना चाहिए। जो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं हम उनमें पहले कौन से अटेम्प्ट करें सो दैट हमारा स्कोर बेटर हो। तो मैं इस समय पे यही सबसे ज्यादा सजेस्ट करूंगा। प्रीवियस ईयर जो 2022 के पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए, उन पेपर्स में कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं कि किस ऑर्डर में मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए सब्जेक्ट। तीसरी चीज, कौन से क्वेश्चंस मुझे करना चाहिए पहले और कौन से पहले नहीं करना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे बेस्ट होती है। तो आप कोई भी बुक मत सॉल्व कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सॉल्व करिए हर सब्जेक्ट में। इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू एट दिस जंक्शन। आई थिंक ये इस समय के लिए मेरी जो कुछ इतने सालों के एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपको चीजें कही, होपफुली वो आपके लिए कुछ फायदा करे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।